अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको इसी की जबान में समझाने का फैसला किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ मुआविया ने भी सीरिया में फौज तैयार करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गई और आखिरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ कूफा से दरियाए फुरात की तरफ रवाना हो गए और मुआविया भी अपनी फौज के साथ शाम से दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गया। इसने यहाँ कैंप लगा लिए और अपने लिए पहले ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तलाश कर ली ताकि जंग में इसका फायदा उठा सके और इसने पानी पर कब्जा कर लिया। जैसे इसके बेटे यजीद ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया था। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम सफीन पहुंचे, आपने वहां अपनी फौज के साथ कैंप लगा लिए। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद बिन अबी बकर, अमार इब्ने यासिर और मालिक अश्तर थे। ऐसे लोग जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे। जैसा कि अमार इब्ने यासिर, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से पाक कर दिया है। ये 93 साल की उम्र में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ने खड़े थे और दूसरी तरफ सारे जालिम और फासिक थे। एक बार मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सारे सहाबी एक एक पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जबकि अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और इनके कपड़े झाड़कर कहा, अफसोस अमार, तू दीन की इतनी खिदमत कर रहा है लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू इन्हें जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएगी। जब मुआविया की फौज में लोगों ने देखा कि अम्मार इब्ने यासिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हैं तो उन्होंने मुआविया से कहा, ये हम क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और हम अम्मार के मुखालिफ हैं। तो मुआविया ने बेवकूफी भरा जवाब दिया। इसने कहा, वो जंग के आखिर में हमारे साथ आ जाएगा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुआविया ने पानी पर कब्जा कर लिया है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और इसकी फौज को भगा दिया। इसके बाद जब मुआविया ने ये देखा तो इसने मरवान से कहा, अब हमारा क्या होगा? पानी पर तो अब अली का कब्जा है। तो मरवान ने कहा, फिक्र मत करो, वो अली है, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी एक घुड़सवार मुआविया की फौज के सामने आया और इसने कहा, पानी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर हलाल किया है, अली इसे हराम नहीं कर सकता। ये जंग तकरीबन 3 दिन तक जारी रही। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों तक अपनी फौज में सबको हमला करने से रोके रखा, जहां मुआविया की फौज हमला करती रही और इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के लोग जख्मी होते रहे। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर भी इन्हें हमला करने से रोके रखा। इमाम हसन, इमाम हुसैन और दूसरे लोग आकर इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहते रहे कि इस तरह तो हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की कि खून न बहे, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं। तो इसके बाद इमाम अली ने हमले का हुक्म दिया, जिसके बाद अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तलवार लहराते हुए बहादुरों की तरह लड़े। तभी एक इंसान अबू गादिया ने अम्मार इब्ने यासिर को देखा और इसने छुपकर मौका देखकर अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर पीछे से वार करके इन्हें शहीद कर दिया। जैसे ही अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत की खबर फैली तो अमर बिन आस मुआविया के पास आया और इसने मुआविया से कहा, अम्मार को तो हमने शहीद कर दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो मुआविया आगे से कहता है कि अमर तो ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसल रहा है। यानी क्या तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि अली हक पर है और हम बागी हैं? और अम्मार को तो अली ने कत्ल किया है, न वो इसे जंग में लाता और न अम्मार कत्ल होता। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस पर मुआविया को कमाल का जवाब दिया। इमाम अली ने फरमाया, तो क्या हमजा का कातिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि ना वो इन्हें जंग में ले जाते और ना वो शहीद होते। मुआविया को पता था कि वो बगावत कर रहा है, लेकिन इसके दिल में ताकत की लालच थी। तो एक दिन ये जंग रात तक जारी रही
जिससे बहुत खून बहा और मुआविया की फौज को बहुत नुकसान हुआ, जिससे मुआविया की फौज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर मालिक अश्तर, जिनकी एक आंख में तीर लगा था और वो अपनी आंख पर मास्क पहने रखते थे, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ मुआविया के कैंप्स की तरफ बढ़े, जहां मुआविया छुपकर ये सब कर रहा था। मालिक अश्तर एक के बाद एक जालिम को चीरते गए और मुआविया के खेमे तक पहुंच गए। जब मुआविया ने ये देखा तो वो डर गया और अब इसे पता चल चुका था कि अब ये नहीं बचेंगे। तो इन्होंने एक चाल चली और अपने नेज़ों पर कुरान उठा लिया और कहने लगे, हम ये मसला कुरान से हल कर लेते हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो आपको पता चल गया कि ये इनकी चाल है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज कुरान को देखकर पीछे हट गई और कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और जंग यही रोक देनी चाहिए। लेकिन कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि ये इनकी चाल है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी यही लगता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो कि कुरान की एक एक आयत का इल्म रखते थे, जब जंग से पहले इन्हें कहा करते थे कि आओ मेरे सामने और कुरान से उस्मान के खून का फैसला करें, तब ये लोग सामने नहीं आए और अब अपनी जान बचाने के लिए ये बुज़दिल कुरान के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन आपके साथियों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मना लिया। तो मुआविया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुआहिदा लिखा गया, जिस मुआहिदे में इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम से पहले खलीफातुल मुस्लिमीन लिखा था। जब मुआविया ने ये देखा तो इसने कहा कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ये खलीफा लफ्ज हटाओ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले रसूलुल्लाह हटाया था, तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि अली, एक दिन तुझे भी अपने लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद इमाम अली ने भी अपने नाम से खलीफातुल मुस्लिमीन को मिटा दिया। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में दरियाए फुरात के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह रुक कर अपने साथियों से कहा कि ये वही जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। इसके बाद वापस आकर दोनों तरफ से एक एक इंसान भेजा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास को भेजने लगे तो मुआविया ने कहा, हम इसे नहीं मानेंगे, ये तो अली का रिश्तेदार है, किसी और को भेजा जाए। और उन्होंने अबू मूसा अल अशरी को बुलाया, जिन्हें सही तरह से बात करना नहीं आता था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अबू मूसा अल अशरी गए और मुआविया की तरफ से अम्र बिन आस सामने आया और ये दोनों अर्दुन में मुआहदा करने के लिए मिले, जहां अबू मूसा अल अशरी ने कहा कि मुसलमान अली और मुआविया दोनों को छोड़कर इनकी जगह कोई नया खलीफा चुनते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा था कि कोई इंसान आपकी जमीन छीन रहा हो और आप इससे लड़ रहे हो, तभी कोई इंसान आकर कहे कि तुम दोनों इस जमीन को छोड़ो और इसे हम किसी तीसरे बंदे को दे देते हैं, तो आपको इस पर कितना गुस्सा आएगा। तो मुआविया की तरफ से आए हुए अमर बिन आस ने इस बात को मान लिया। अमर बिन आस ने अबू मूसा से कहा, तुम ऐलान करो कि अली और मुआविया दोनों को मैंने हटा दिया है और फिर मैं भी यही ऐलान करूंगा। तो अबू मूसा अल अशरी ने ये ऐलान कर दिया, लेकिन अमर बिन आस ने धोखा दिया और लोगों को बोल दिया कि मैं अली को हटा रहा हूँ, क्योंकि अबू मूसा ने अली को खलीफा हटा दिया है और मैं मुआविया को खलीफा बना रहा हूँ। जिस पर अबू मूसा अल अशरी को गुस्सा आया और इसने कहा कि अमर, तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। इसके बाद दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ साथियों ने देखा कि आप मुआविया से अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ही खिलाफ हो गए।